अस्सलाम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, माफिया ने गायब कर दिया। मुल्क भर में जारी पेट्रोल की किल्लत से शहरी परेशान है। पेट्रोल पंप मालिकान को नोटिस जुर्मानों के बावजूद सूरत हाल दुरुस्त न हो सकी। पेट्रोल की कीमत में कमी पाकिस्तानियों के लिए अजाब बन गई। एक हफ्ते कबल सस्ता होने वाला पेट्रोल ताहाल नायाब है। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए शदीद गर्मी में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिन चंद एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब भी है तो वहाँ मोटरसाइकिलों, रक्षों और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और मोटरसाइकिल सवारों को तवील इंतजार के बाद सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। पंजाब की सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी के लिए शहर भर में 350 पेट्रोल पंप कायम हैं, जिनसे यौमिया औसतन 3 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। लेकिन 1 जून से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद से अब तक बेशतर पंपों पर पेट्रोल की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी को जीर्ण बना दिया है। रावलपिंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कराची वालों की भी मुश्किलात कम न हो सकी। सिर्फ PSO के पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन इनके पंप्स की तादाद बहुत कम है। दूसरी जानिब प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप्स में बेशतर पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ताम हुकाम के मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वजीर आजम इमरान खान के आबाई शहर मियांवाली में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी से मामलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद अब्बास। ये मनाजिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अपने हल्का के हैं, जहां पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस लोगों के कारोबार मफलूज होकर रह गए हैं। दिहाड़ीदार अपनी दिहाड़ी को न जा सका। चिंकी रिक्शा पेट्रोल पंप पर ही बच्चों के खाने पीने का सोचता रह गया। पेट्रोल पंप ना तेल लेने को सारी बाल रोजी का मसला है। छोटे छोटे बाल रोजी कमा ना सकने, अद्धे लीटर तेल भी नहीं देते पंप वाले। गरीब बंदे हाँ सारी जिंदगी मजदूरी करने पे, आने वाले जामे मजदूरी करने पे। अपने शहर मजदूरी ना हल को नहीं, दूसरे शहर वेना पौना है। पंपां ते पेट्रोल को नहीं, एजेंसियां ते पेट्रोल को नहीं। हुण की करां? इस वास्ते तो अलावा मजबूरी ये है कि हुण असां साइकिलां ते वजना पो गया। बहुत पुराना दौर आ गया है। ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल महंगा कर दो, लेकिन मिले सही, क्योंकि दर ये ठोकरा खान को बेहतर है कि महंगा के इंसान महंगा करो। जो लोग सारे तेल शेल बंद कर देते हैं हर शाय। मियांवाली की आवाम का कहना है कि बड़ी हसरत थी कि इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर देखें, लेकिन अफसोस कि कभी आटा बहरान, कभी चीनी बहरान, कभी डीजल तो कभी पेट्रोल बहरान। ऐसे हालात तो गुज़िश्ता हुकूमतों में भी न थे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब मजदूर तबका के रोजगार और आम लोगों के मामलात ज़िंदगी बेहतर अंदाज से चल सकें। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। पेट्रोल सस्ता होकर अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। अवाम की जिंदगी मुश्किल हो गई। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की राशबंदी शुरू कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली सैयद। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया, जिससे शहरियों के साथ ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोल की किल्लत ऐसे वक्त में हुई जब कोरोना वबा की वजह से मांग भी कम है। पेट्रोल लेने के लिए आया था ये पंप पे, तो मुझे जो है ना पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं कि जी पेट्रोल शॉर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेट्रोल शॉर्ट है तो फिर हम कहाँ पे जाएं? हम भी जस्ट कीमत जो थोड़ी सी अभी कम हो रही है, तो इसमें मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए उतना फायदा नहीं है, क्योंकि वो देखे ना अभी तक गाड़ियाँ वगैरह वो चीजें जो जनरेटर्स वगैरह हैं या फैक्ट्रीज वगैरह हैं या यहाँ पे तो खैर कश्मीर में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उस हिसाब में नहीं। सिर्फ बाइक हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी अदरवाइज आप देखें कि कहीं पे भी वो उस हिसाब में नहीं इस्तेमाल हो रही वो चीजें। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक पेट्रोल सप्लाई मुअत्तल होने से बहरान पैदा हुआ। इसी सूरत के मद्देनजर अवाम की सहूलत के लिए इतना ही पेट्रोल दिया जा रहा है जिससे वो बआसानी घरों को पहुँच सके। पेट्रोल पंप पे जो है ना इसकी मोटरसाइकिल वालों के लिए 200-250 तक जो है ना, और गाड़ी वालों के लिए 1000 रुपए तक की गुंजाइश रखी है, ताकि ये लोग ताकि घरों तक पहुंच सकें और अपने बआसानी रास्ते में खराब होने के बजाय घरों तक पहुंचें। ऐसा लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने सप्लाई महदूद करके या जखीरा अंदोजी के जरिए मसनूई किल्लत पैदा की, या फिर पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल नहीं दे रहे तो इनका लाइसेंस कैंसिल कौन करेगा? कैमरा टीम के हमरा आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बाद शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल राना।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، اوپر سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تو پیٹرول مالکان نے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا کیا فائدہ جب پیٹرول ہی نہ مل سکے۔ 4-5 دن ہو گیا روز پمپاں تے جائی آئی دا وا، پمپاں تو تیل نہیں مل رہا ہے، حکومت یہ کہڑی آئی ہے یہ تو 85 روپے کلو 85 روپے جڑا لیٹر ملتا ہے وہ صحیح سی، روزی تو کماندے سی یہ تو ہوں جدوں سے آیا بران آیا کھڑا، ایک تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ بنیا کھڑا رہا، ہوں پیٹرول نہیں، جی لاک ڈاؤن ختم ہویا تو پیٹرول نہیں لبن دیا گا۔ حکمران عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ پیٹرول سرکار بہت شارٹ ہو گیا ہے، گورنمنٹ جڑے توجہ نہیں کر رہی، دھیان نہیں کر رہی، عوام جڑی پریشان ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، گورنمنٹ اپنے آپ سیدھے کری جان رہی ہے۔ دیکھ لو حکومت کا حال دیکھ لو، کوئی پیٹرول نہیں، سارے ملک دے وچ ہر چیز کا بحران ہے۔ کی اس عمران خان نے کرنا اس حکومت دے وچ؟ دسو مینوں کوئی اتنے سارے پمپوں تے لائناں لگی ہوئی ہیں، نہ کوئی پوچھدا نہ کوئی دسدا، نہ کوئی پیٹرول لبدا نہ آٹا لبدا۔ جڑاوالا میں پیٹرول کی عدم دستیابی کے باعث کاروباری زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ کیمرہ مین سید راشا کے ساتھ مزمل رانا، سچ نیوز جڑاوالا۔ فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں پیٹرول اور ڈیزل کا بحران جاری ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شہباز مدنی۔ سمندری شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹرول نہ ملنے کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر پیٹرول ہی دستیاب نہیں ہوگا تو ہم اپنے کاروبار پر کیسے پہنچ سکیں گے۔ 1 جون کو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی، جس کے بعد مختلف پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول پمپ بند کر کے پیٹرول نہ ہونے کے بورڈ لگا دیے اور کچھ پمپ مالکان نے پیٹرول بلیک میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال پر عوام میں غم و پریشانی کی کیفیت نظر آئی۔ شہریوں نے ایسے پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے پر سمندری میں متعدد پیٹرول پمپ مالکان نے تیل کی سپلائی بند کر دی، جس کی وجہ سے سمندری میں تیل نایاب ہو گیا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، سچ نیوز سمندری۔ دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بابر حسین۔ حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ثمرات شہریوں تک نہیں پہنچ رہے۔ جہلم کے کئی پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول نایاب ہے، تاحال شہریوں کو پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول کے لیے خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے ریلیف تو دیا گیا ہے، لیکن جہلم کے کئی پیٹرول پمپوں پہ اب بھی پیٹرول نایاب ہے۔ جن پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول موجود ہے وہاں پہ 100 روپے سے زائد کا پیٹرول نہیں دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم ڈی سی جہلم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بحران سے فوری شہریوں کی جان چھڑائی جائے تاکہ ان کو پیٹرول بآسانی مل سکے۔ نہیں 100 روپے کا ڈال کے دے رہے ہیں، زیادہ نہیں ڈال کے دے رہے ہیں۔ روز بولتے ہیں 100 روپے کا پیٹرول پیچھے سے آ رہا نہیں ہے، بس یہی بول رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 100 کے اوپر پیٹرول نہیں ملے گا، ابھی آدھے گھنٹے بعد انہوں نے بولا دیں گے پیٹرول، ابھی آئے تو ابھی دے رہے ہیں۔ پیٹرول نہیں مل رہا، میں کل بھی گیا ہوں ادھر سے مجھے نہیں ملا، آج میں آیا ہوں ادھر سے انہوں نے 100 روپے کا مجھے ڈال دیا ہے۔ ابھی ایک دن گزر جائے گا، پھر کل اسی طرح ہی گھوموں گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی نہ کوئی ڈال ہی دے گا، بس یہی کام ہے۔ حکومت نے کیا کرنا ہے، حکومت نے کیا دیا، آگے کیا دیا، آپ کیا کرے گی حکومت؟ بات ہے جی، جب کا پیٹرول سستا ہوا ہے ہمیں پیٹرول اویلیبل ہی نہیں ہے، جب بھی آئے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ملتا نہیں، صبح آتے ہیں لمبی قطاریں لگی ہوتی ہے اور پیٹرول کا کہتے ہیں جی پیٹرول حکومت نہیں دے رہی، تو لہٰذا ہمیں ریکویسٹ ہے کہ کم از کم پیٹرول ویریفائی کیا جائے اور ہمیں پیٹرول مل جائے۔ پولیس ویلفیئر پیٹرول پمپ سٹی پہ PSO سے جو سپلائی روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہے، روٹین کی سیل سے ہماری تقریباً 70% انکریز ہوئی ہے۔ سپلائی میں اور ڈیمانڈ میں فرق اس لیے آ گیا ہے کہ دوسرے پمپوں پہ ٹائم پہ سپلائی نہیں آ رہی، پرائیویٹ کمپنیز کے پمپ ہیں، شہر کا سارا لوڈ پولیس ویلفیئر سٹی پہ آ گیا۔ جہلم کے مختلف پمپوں پہ پیٹرول ناپید ہے اور جن پمپوں میں موجود ہے وہ 100 سے زائد کا پیٹرول نہیں دے رہے، اس کمی کو پورا کیا جائے اور انتظامیہ فی الفور ایکشن لے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد چنیوٹ کی تحصیل لالیاں میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا ہے۔ 6 روز گزر جانے کے باوجود عوام پیٹرولیم کے لیے خوار ہو رہی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شکیل عباس۔ ملک بھر میں پیٹرولیم کا بحران شدت اختیار کر گیا۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लालिया में भी पेट्रोल गायब हो गया। तहसील बार के पेट्रोल पंप से आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा, अगर कहीं मिल भी रहा है तो 120 से 150 रुपए तक ब्लैक में मिल रहा है, जिससे आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत पेट्रोल सस्ता कीता है, सस्ता करने की बजाय सानू पेट्रोल मिलता नहीं पे, रोजगार तो तंग खलोते हैं, साढ़े रक्शे खलोते हो, इस नाल तो बेहतर है सानू महंगा दे छड़े महंगे ते सानू पेट्रोल लभदा ते पिया ना। साडे कोल मौजा शेख नहर ते पेट्रोल बिल्कुल किसी पेट्रोल पंप ते नहीं मिल रही। असी गरीब आवाम 150 लीटर पवाउण तो मजबूर हैं, कोई ब्लैक दे रही है, कोई पेट्रोल पंप ते मिल नहीं रहा। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया पेट्रोल की दस्तयाबी पर अमल दरामद करवाते हुए नजर नहीं आ रही। लोगों ने डीसी न्यूज़ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। महंगाई के अवाम पर वार जारी है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया गया है। नान भाई एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान में भी आटे का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। आटा माफिया, चीनी माफिया, फल फ्रूट माफिया, पेट्रोल माफिया, पाकिस्तानी अवाम माफिया के जाल में बुरी तरह फंस चुकी। हुकूमत की जानिब से सिर्फ माफिया की तकरार, माफिया के कंट्रोल के लिए अमली इक़दामात से कासिर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत से बेखौफ माफिया ने एक और वार करते हुए आटे का 20 किलो का थैला आज खुद 50 रुपए महंगा कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। 10 रोज कबल आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की खुदसरी को देखते हुए नान भाई एसोसिएशन ने भी मौका गनीमत जानते हुए रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत को एक बार फिर डेडलाइन दे दी। नान भाई एसोसिएशन ने 10 जून से रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स मालिकान खुद साख्ता तौर पर आटे के रेट बढ़ा लेते हैं। रेट कम ना हुए तो रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। आटे और मैदे के रेट कम ना हुए तो रोटी और नान के रेट बढ़ जाएंगे। 10 जून तक हुकूमत आटे और मैदे के रेट को कम कराए। मालाकंड भी महंगाई की लपेट में आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अब्बास। मलाकंड बड़खेला में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब लोगों का जीना अजीरन कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह मलाकंड में भी गंदम की सीजन की बावजूद आटे की बोरी 1100 से ऊपर जा रही है और जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो मैं मिल में गया था और मिल में वो आटा जो मुझे 800 रुपए का मिल रहा था, आज मुझे 1100 रुपए का वो तोड़ा मिल गया है। अभी गंदम का सीजन है, किसान मार्केट में गंदम को ला रहे हैं, ये वापर मकदार में इस मिलों में भी मौजूद हैं। पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है या हुकूमत कहाँ पे। सीजन आ गया है, हुकूमत को चाहिए कि अभी जो है ना गंदम तो अभी आवाम को तो रिलीफ दे, अभी तो आटा सस्ता करे। मकामी शहरियों और तमाम तर सियासी जमातों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द प्राइस कंट्रोल पर कंट्रोल किया जाए। आटा, चीनी, अशिया खुर्दनोश के रेट को कंट्रोल न किया गया तो ऐसा न हो कि पूरी मलाकंड डिवीजन में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पेट्रोल सस्ता होने का कोई असर नहीं पड़ा। महंगाई बदस्तूर काबू से बाहर। आम आदमी का दिवालिया निकल गया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावों के बावजूद महंगाई करने वाली माफिया को लगाम नहीं दे सकी, जिसकी वजह से चीजों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई है कि बस मत पूछो। इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ये सब बातें कर रहे हैं कमरों में बैठ के, इनको एसी में बैठ के इनको क्या मालूम गरीब आदमी क्या कमा रहा है। ये तो ठंडक में बैठे हैं, ये क्या समझेंगे, ये नहीं समझेंगे गरीबों की बात। ये बिल्कुल नहीं समझेंगे गरीबों की बात। 5 साल आएंगे, अपना खाता पूरा करेंगे और निकल लेंगे पतली गड्डी से। फिर कहेंगे दूसरी आएगी गवर्नमेंट, वो कहेगी कर्जा खाली है, वो भारी है, ये भरा हुआ, वो खाली है, ये खाली है। गरीब आदमी जी रहा अल्लाह के तवक्कल पर, बस उससे दुआ करता है, वो कुछ ना कुछ खा लेता है, जी जाता है। जिंदगी उसके हाथ में है, रिज़्क़ उसके हाथ में। अगर कौरमा नहीं खाता तो दाल खाता है, दाल नहीं खाता तो चटनी खाता है। जिंदगी जो है ना वो गुजर रही है, मुश्किल भी है, आसान भी है। आसान खुद बनानी पड़ती है, वो इसलिए बनानी पड़ती है कि चलो छोड़ो यार गोश्त को, चटनी बना के खा लो, ये आसानी हो गई। वो उतनी की उतनी महंगाई है और एक दफ़ा जो रेट पेट्रोल के भी कम हो जाए, लेकिन वो रेट नहीं कम होते किसी भी चीज़ पे। नहीं, महंगाई तो है, ऐसा थोड़ी है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। क्योंकि गरीब आदमी के लिए जाहिर सी बात है मसले मसाइल तो हैं, तो नहीं कर सकता, या तो वो डबल काम करता है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, गैस के बिल ज़्यादा हैं, तो उसी तरीके से पूरा करता है। डबल काम करने के बाद मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां हैं
जिनके पास पैसा है वो अमीर पे अमीर होता जाता है। जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हो जाती है तो उनकी हर चीज़ बढ़ जाती है। डॉलर के साथ पैसे चीज़ें बढ़ गए, उनकी सब चीज़ें बढ़ गई। गरीब आदमी पेशता है, तनख्वाह इतनी है जितनी मिलनी है उनको, मजदूरी करेगा ठीक है। मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट का फेलियर है एक तरह से कि इनको चाहिए कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लें। आवाम इस वक्त दौरे अजाब से गुजर रही है, कोरोना का अजाब है, एक इनकी इंतजामी फेलियर की वजह से ये बहरान जन्म ले रहे हैं। इनको चाहिए अपने एयर कंडीशनड ऑफिस से निकलें और मार्केट में आए और लोगों के दरमियान बैठे उनके मसाइल देखें और उसी वक्त एक्शन लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। एसी के कमरों में बैठकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर पॉलिसीज नहीं बनते, को पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वो कंपटीशन से अलग कर सोच रहे हैं और वो जो है आटे की महंगाई की वजह से जो आम इंडिविजुअल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। घर में जो लोग बैठे हुए हैं जिनको आटे की बोरी चाहिए, हुकूमत की तरफ से उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उनको मजबूरन वो महंगी रोटी जो वज़न में भी कम है और जिसका कोई मयार भी नहीं हो, पता नहीं कौन सा वो आटा इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूरन वो खा रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले या लोगों को आटा प्रोवाइड किया जाए। आजकल मुल्क जो है वो सारे माफिया के हाथों में चढ़ा हुआ है, तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा गरीबों को जिंदा रहने दे, ठीक है, हमें अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने दे और मेहरबानी करके आटे का ये बहरान जितना है वो ख़त्म कर, क्योंकि खाने के लाले पड़ गए हमें, आटा मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा। कम से कम सर 200-300 रुपये सर मतलब आटे की बोरी जो है वो सर महंगी हो गई है सर। और मसनूई तौर पे सर ये आटे की उम्मीद जो मतलब बहरान पैदा कर रहे हैं सर, आटा मिल रहा है लेकिन सर ब्लैक पे सर ये बेच रहे हैं सर ये लोग। और गरीब लोग तो सर एक रोटी के लिए भी सर परेशान है और एक रोटी खाते हैं सर उसके मतलब वो भी सर गरीब आवाम से सर वो छीन रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा बहरान सर मतलब हुकूमत पैदा कर रहे हैं सर। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। लिया के इलाके फतेहपुर फूड इंस्पेक्टर ने छापा मारकर 200 से ज्यादा थैले गंदम के कब्जे में ले लिए हैं। फतेहपुर के नवाही गांव में फूड इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा थैले गंदम बरामद कर लिए। गंदम घर में छुपाई गई थी। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि गंदम की जखीरा अंदोजी करने वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश और आंधी से आम के बागात शदीद नुकसान पहुंचा है। आंधी से लाखों रुपए का कीमती आम गिरकर जाय हो गया, जिससे बागबान परेशान हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज होने वाली तेज बारिश और आंधी के तूफान ने आम के बागात में तलबाही फैला दी। आंधी से लाखों करोड़ रुपए का कीमती आम गिर कर जाया हो गया है। आमों की पैदावार मौसमी हालात की वजह से पहले ही खासी कम थी, अब आंधियों टन होती है, जो कि इस दफा 4.5 लाख से 5 लाख मैट्रिक टन पर मुश्किल होगी। हुकूमत आमों की बरामदात के लिए आसानियां पैदा करे और बागबानों का नुकसान में उनका साथ दे। बागात का बहुत बड़ा जिला है, यहाँ 70,000 एकड़ के करीब आमों के बागात हैं। यहाँ से सालाना पैदावार जो है 7 लाख मैट्रिक टन हर साल हासिल होती है, लेकिन इस साल पैदावार में 40% कमी का शदीद खदशा है। राशन ने कहा कि गिरा हुआ कच्चा आम बागबान सड़कों नहरों के किनारे फेंकने लगे हैं। गिरा हुआ आम माल मवेशी खा रहे हैं और अल्लाह ताला से खैर और सलामती की दुआएं मांगनी चाहिए। जाम फारूक अहमद ने कहा कि फ्रूट फ्लाई के हमले के डर से आम बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि गले सड़े आमों की वजह से फ्रूट फ्लाई के वक्त से पहले हमलों का खतरा है। रहीम यार खान खुसूसन जाहिर पीर का आम लज्जत और मिठास में अपनी मिसाल आप है, लेकिन हालिया तेज आंधियों और टिड्डी दल के हमलों की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। देखते हैं गफार रशीद की रिपोर्ट। जिला रहीम यार खान के दूसरे इलाकों की तरह जाहिर पीर और नवाह में भी फलों के बादशाह आम की उगती इकसाम की तुड़ाई शुरू कर दी गई है। बागबानों के मुताबिक इस साल दर्जा हरारत में कमी और मौसम सरमा की मामूल से ज्यादा अरसा तवालत के बायस आम के बूर आने के मरहले से लेकर फल की तैयारी के मरहले तक आम पर बीमारियों के मुसलसल और शदीद हमलों और नहरों की तवील बंदिश की वजह से आम की औसत पैदावार शदीद मुतासर हुई है।
पानी की कमी और बीमारियों के तवील और शदीद हमलों की वजह से आम के फल का साइज भी मामूल से छोटा रह गया। रही से ही कसर मौसमी तेज आंधियों और टिड्डी दल के हमलों ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से इस साल आम की पैदावार में भी नुमाया कमी देखने में आ रही है। आम के बागबानों और व्यापारियों के मुताबिक जायके, मिठास और म्यार में पाकिस्तान बिलखसूस जनूबी पंजाब के आम का फल दुनिया भर में मशहूर है। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। मुतासरा 47 अजला में फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और अफवाज पाकिस्तान का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। वसी पैमाने पर रकबे का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। स्प्रे का अमल भी जारी है। मुल्क भर में 5245 स्क्वायर किलोमीटर रकबा पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में 1100 से ज्यादा टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में 2,60,785 स्क्वायर किलोमीटर रकबा पर सर्वे किया जा चुका है। सुबह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 1,14,935 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। मियांवाली और डीजी खान अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 71 हेक्टेयर एरिया पर ऑपरेशन किया गया। सुबह सिंध में पिछले 24 घंटों में 49,811 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। 3 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 67 हेक्टेयर एरिया में ऑपरेशन किया गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में 80,580 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। 7 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 606 हेक्टेयर एरिया में ऑपरेशन किया गया। सुबह बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,30,417 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। 33 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 3,417 हेक्टेयर एरिया में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। टोबा टैक्सिंग में हुकूमती SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर रेहड़ी बानों का सामान कब्जे में ले लिया है। टोबा टैक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने मास्क न पहनने और SOPs पर अमल न करने पर दर्जनों दुकानों और रेहड़ी बानों का सामान कब्जे में ले लिया और दुकानदारों को भारी जुर्माने भी किए हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी का कहना था कि शहरी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों की शामत आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील कर दी हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। ठुल हमजा के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद भट्टू की कार्रवाइयां। दौरान कार्रवाई 4 दुकानें सील की, जबकि लासानी होटल मालिक को लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद न करने पर 3,000 रुपए जुर्माना किया। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू ने बताया कि कोरोना एक मूजी मर्ज है, इससे बचने के लिए हुकूमत ने SOPs जारी की हैं। अवाम को चाहिए कि अमल दरामद करें, अपने आप को कोरोना जैसी मूजी मर्ज से महफूज रखें। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच TV ठुल हमजा। SHO थाना कोट झट्टा ने हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स का दौरा किया है और खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी किए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। SHO कोट छुट्टा सैयद कैसर हसनैन शाह ने अपनी टीम, जिनमें सब इंस्पेक्टर ताहिर सलीम और ASI शहद मंजूर के हमरा पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात हफ्ता और एतवार तमाम छोटी बड़ी बंद मार्केट्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानों और अशिया खुर्दनोश की दुकानों के अलावा खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि उनका मजीद कहना था कि हुकूमती SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए थाना कोट छुट्टा के अहलकार फील्ड में रहते हैं ताकि हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। साथ ही उनका कहना था कि हफ्ता और एतवार के अलावा बाकी तमाम दिन मार्केट्स हुकूमती अहकामात के मुताबिक जारी करदा शेड्यूल के तहत मुकर्ररा वक्त तक हुकूमती SOPs को मद्देनजर रखते हुए मार्केट्स खोलने की इजाजत होगी। उन्होंने तहसील कोट छुट्टा की अवाम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि तहसील कोट छुट्टा जिला डेरा गाजी खान की वो वाहिद तहसील है जहाँ पर हुकूमती अहकामात की मुकम्मल तौर पर पासदारी की जा रही है, जो कि अवाम के तामुन से मुमकिन हुआ। अली रजा अहमदानी, सच TV कोट छुट्टा। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रखें। आपको बताएं कि कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो पाकपतन में ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मैदान में आ गए। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शहरियों को SOPs पर अमल दरामद कराने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली चौधरी।
पाकपतन के शहर और मुजाफती इलाकों में कोरोना वायरस का वार तेजी से फैलने लगा तो ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मैदान में आ गए। शहर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके SOPs पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया। DSP ट्रैफिक आसिफ जमान खान कहते हैं कि एक बस को ड्रैगन को रोक के हम समझा रहे हैं कि SOP के ऊपर अमल दरामद करवाना है हमने और आपने करना है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि बहुत सारे लोग को जितनी बसें मैंने चेक की हैं एक आध बंदा मास्क के बगैर नज़र आया है और कोई एक आध बंदे ने बताया कि मेरे हाथ को सैनिटाइज नहीं किया था। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए आवाम को चाहिए कि हुकूमत के बताए हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन दबीर चौधरी के साथ तारिक अली चौधरी, सच TV, पाकपतन। लॉकडाउन के बाइस दूसरों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाले फनकार भी परेशान हैं। थिएटर बंद होने की वजह से नौबत फाकों तक पहुंच गई है। फनकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि SOPs के मुताबिक थिएटर खोलने की इजाजत दी जाए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राव फखरुज्जमा। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर तबकात परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाले कॉमेडी एक्टर और स्टेज अदाकारों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है और उनके घरों में फाके का समाज जारी है, जिस वजह से वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद उनका कहना है, जी वाकई हम लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से बड़े परेशान हैं। तमाम जितने भी फनकार हैं, थिएटर के, फिल्म के, TV के, सब इस वक्त हालात सबके तंग हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट SOPs के तहत हमें थिएटर खोलने की इजाज़त दे ताकि हम भी अपने बच्चों का रोज़गार कमा कर उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके थिएटरों को ज़रूर खोला जाए। जी फनकारों का यही कहना था कि लॉकडाउन की वजह से उनके घरों में फाके का समाज जारी है और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि थिएटर फौरी खोले जाएं और हुकूमती SOPs के तहत वो अपना काम जारी रखेंगे ताकि अपने बच्चों को रिज़्क मुयस्सर कर सकें। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कैरोड़ पक्का। कसूर में किराए की बड़ी बड़ी प्राइवेट इमारतों में कायम सरकारी दफातर 3 माह से बंद हैं, जिनका किराया मुतवातिर अदा किया जा रहा है। आवाम के टैक्सों से हासिल होने वाले पैसे को पानी की तरह माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर बहाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी वसी। मुल्क भर की तरह कसूर में भी दर्जनों सरकारी दफातर कसूर के पोश इलाकों की प्राइवेट इमारतों में किराए पर लिए गए महलनुमा मकानों में कायम हैं, जिनके मुतल्लक हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक इमारत का किराया 1 लाख रुपए के हिसाब से मजमूई तौर पर दफातर को महाना करोड़ों का टीका लगाया जा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस, पंजाब फूड अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन महकमा पब्लिक हेल्थ, सुई नादरन, एक्साइज, असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन, जबकि सिर्फ डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हाउस 95 कनाल पर मुहित है। यहाँ सैकड़ों एकड़ औकाफ और रेलवे की जमीनें खाली पड़ी हैं। देखिए, जैसे पासपोर्ट ऑफिस है, इंफॉर्मेशन ऑफिस है, पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑफिस है, ये महलनुमा जो बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग वहाँ पे बने हुए हैं। जो सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट किए जाए। जो हुकूमत को लाखों करोड़ों रुपए का हम टीका लगाया जा रहा है, ये हुकूमत के बच्चे पैसे, इस पे जो हुकूमत है दूसरे जो पैसे जो दूसरी जगह पे खर्च करे, इनको जो खाली जगह पड़ी है, जैसे रेलवे की सैकड़ों एकड़ जो जमीन है खाली पड़ी है, वहाँ पे दफ्तर बनाया जाए, वहाँ पे शिफ्ट किए जाए। कोरोना वबा की वजह से इन दफातर को बंद कर दिया गया, मगर सिर्फ आवाम के लिए। लेकिन हुकूमत सिर्फ इन 3 माह का ही नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से आवाम की टैक्सों से जमा होने वाले पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। तब्दीली सरकार के दौरे इक्तदार में भी हुकूमती खजाने को अरबों रुपए खसारे के झटके हर माह किरायों की मद में दिए जा रहे हैं। मुल्क भर के सरकारी दफातर अगर सरकार की खाली पड़ी जमीनों पर इमारतें तामीर करके वहां कायम कर दिए जाएं, तो अरबों रुपए की बचत करके तब्दीली सरकार की कफायशारी के दावे को सच किया जा सकता है। गुजारिश ये है कि जो अरबों खरबों रुपए जो किराए की मद में जा रहे हैं, ये आवाम के ही जा रहे हैं। तो गुजारिश ये जिले हुकूमत से गुजारिश ये, जो अरबों खरबों रुपए किराया दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जो जगह पड़ी है, अरबों खरबों रुपए की रेलवे की प्रॉपर्टी पड़ी है, उसमें बिल्डिंग्स तमीर की जाए और खुदारा आवाम की जान इन किरायों से छुड़ाई जाए। अवाम ने वजीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि अवाम के टैक्स के पैसे को ज़िया होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज़, कसूर।
इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से 90 करोड़ की लागत से बनाई गई ग्रीन बेल्ट की देखभाल न हो सकी, जिससे नायाब पौधे तबाह हो गए हैं। शेखुपुरा में ग्रीन बेल्ट मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तबाह हो गई है। ग्रीन बेल्ट में पड़े जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे हैं। मेन रोड होने की वजह से रोजाना डिप्टी कमिश्नर और आला ओहदों पर फाइज अफसरान का रोजाना गुजर होता है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि कीमती और नायाब पौधों को जाय होने से बचाया जाए। खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम में सेवरेज का निजाम मुतासिर होने लगा है। सेवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राही। अब्दुल हकीम मेन मुल्तान रोड अड्डा शाख मदीना में सेवरेज का निजाम बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। कई माह गुजरने के बावजूद पानी रोड पर जमा रहने से रोड पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। अड्डा शाख मदीना से चंद कदम के फासले पर अब्दुल हकीम इंटरचेंज भी वाक़या है, जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रैफिक का रश भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। सेवरेज का निजाम मुतासिर होने से अहले इलाका तोफ़ुन में जिंदगी गुजारने पर भी मजबूर हो चुके हैं। गंदा पानी जमा होने से वबाई अमराज जन्म ले रही हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी से सेवरेज के निज़ाम की बहाली और रोड की मुरम्मत का भी मुतालबा किया है, ताकि मौजी अमराज और हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ चौधरी राहील, रियाज, सच न्यूज़, अब्दुल हकीम। फैसलाबाद के इलाके कुंजवानी की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ इकबाल। तब्दीली शहर इक्तदार से निकल कर कंजवानी तक न पहुंच सकी। कंजवानी की मेन और आम शारात के साथ राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार, जबकि 2 साल कबल 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला कारपेट रोड के इर्द गिर्द भी गहरे गड्ढे पड़ गए, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए, जबकि इंतजामिया ने भी चुप साध ली। लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां भी तबाह होने लगी। मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कंजवानी की मेन और आम शारात के साथ मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। कंजवानी को मिलाने वाली मेन और वाहिद शाहराह बराह रास्ता कंजवानी, मामू कांजन, किलियांवाला, कासम चौक, रावी रोड, पीरल साइंस से चक नंबर 457 तक, मंगनावाला से चालोदरा तक की शाहरात में पड़े गहरे गड्ढों से हादसात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। तो वही मलामत से वाबस्ता तबका अपने दफातर तालिब इल्मों के साथ शहरी भी जलील ख्वार हो रहे हैं, जिसके खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से बला तफरीक तहसील की राब्ता सड़कों के साथ आम शरात की दोबारा हालत जार दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आतिफ इकबाल, नुमाइंदा सच न्यूज, कंजवानी। कबीरवाड़ा के नवाही इलाके मूजा चक शेर खान में साबिका 2 दहाइयों से रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। कबीरवाला से 7 किलोमीटर दूर सरदारपुर रोड से मुल्हिका नवाही इलाका चक शेर खान, जो रकबे के लिहाज से तहसील भर में सबसे बड़ा मौजा है, मगर मरहलावार तामीर होने वाला पुख्ता रोड पिछली 2 दहाइयों से तातुल का शिकार है। ताहम साबका दौरे हुकूमत में बाकी मांदा 4 किलोमीटर मेटल रोड होने का ठेका मिला और काम शुरू कर दिया गया, मगर तब्दीली सरकार के आते ही बाकी मांदा जेर तामीर रोड तातुल का शिकार मुंतखब अवामी नुमाइंदों के दावों की पासदारी का मुंतजर है। मोद चक शेर खान दी मेन सड़क है जी, एक काफी मोदे नु जाके टच करेंदी है ते सारी 2-3 सालों दे विच बिल्कुल खस्ता हो गई है। साडा हुकूमत नु अपील है कि इस सड़क की मुरम्मत की जाए। साबका हुकूमतों के अदबार में बनने वाला पुख्ता रोड वक्त से पहले टूट फूट का शिकार हादसात का मूजब बना हुआ है और गाड़ियां खड्डों में गिरने से खटारा होने लगी हैं। रही सही कसर बगैर तरपाल से मिट्टी और रेत से भरी ट्रालियों से उठने वाली गर्दो गुबार ने पूरी कर दी है, जिससे लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। साढ़े इलाके जनाब ट्रालियां टपदियां ने, साढ़े नाल घर दुकान हैं, परेशान इतने हैं जो हद कोई ना। अहले इलाका ने तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदों और वजीर आला उस्मान बुज़दार से जेर तामीर रोड मुकम्मल करने और टूट फूट के शिकार रोड की मुरम्मत का काम मुकम्मल करने की इस्तदा की है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला।
خانیوال کے علاقے سرائے سدھو میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. ناجائز تعمیرات کو مسمار کر کے سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں سید علی رضا نقوی. ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایات پر اے سی کبیروالا غلام مصطفیٰ نے سرائے سدھو ملتان روڈ اکبر چوک سڑک پر کی جانے والی ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیا. اس موقع پر اے سی کبیروالا غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ سرکاری اراضی پر ناجائز تجاوزات قائم نہ کریں. آپریشن کا عمل مزید تیز کیا جائے گا اور ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا. اس موقع پر شہریوں نے اے سی کبیروالا کے اس احسن اقدام کو سراہا کہ سرائے سدھو کے فوارہ چوک سے ناجائز تجاوزات ختم کرنے سے سڑک کشادہ ہو گئی ہے اور سرائے سدھو کے حسن میں اضافہ ہوا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سچ ٹی وی، سرائے سدھو. قصور کی تحصیل چونیا میں ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر قائم سیل پوائنٹس مسمار کر دیے، جبکہ خلاف ورزی پر متعدد دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں فیاض محمود. اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر کا چونیا شہر میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن، سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر قائم سیل پوائنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا. عارضی اور پختہ بنے ہوئے متعدد شرط کو بھی مسمار کر دیا گیا. 3 دکانوں کو خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر چونیا کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سیل پوائنٹس تجاوزات کا باعث بن رہے تھے. موجودہ صورتحال کے پیش نظر غیر قانونی طور پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے. غیر قانونی تجاوزات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. ساتھی رپورٹر مزمل اجاز کے ساتھ فیاض محمود، سچ ٹی وی، چونیا. چکوال میں بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، مگر انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ثاقب عباس. چکوال شہر و گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے جہاں موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا تو دوسری طرف بارش نے بلدیہ کی کارکردگی کے پور کھول دیے اور پورا شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. شہر کے نالے مکمل بند ہونے سے جیلم روڈ، پنڈی روڈ، تلاگنگ روڈ، بون روڈ پر نالے بارش کا معمولی بہاؤ بھی برداشت نہ کر سکے. نالوں کی عرصہ دراز سے صفائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے نالے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں. بلدیہ چکوال کا عملہ صرف وی آئی پی موومنٹ کے وقت ہی شہر میں صفائی کرتے نظر آتا ہے. شہر میں معمولی بارش ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. عوامی حلقوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائر عبدالستار احسانی سے اپیل کی ہے کہ بلدیہ میں موجود نااہل ملازمین کو فارغ کیا جائے اور نالوں کی باقاعدہ صفائی کر کے شہریوں کو اس عذاب سے بچایا جائے. کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ رجا ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال. رواں سال مونسون بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی. محکمہ موسمیات نے جولائی سے ستمبر کے درمیان مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کے دوران سندھ اور کشمیر میں معمول سے 20% زیادہ بارشیں ہوں گی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں سے چاول کی فصل پر اچھے اور کپاس پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. مونسون میں ٹڈی دل کو افزائش کا سازگار ماحول ملے گا، جبکہ آبپاشی اور پاور سیکٹر کے لیے وافر پانی دستیاب ہوگا. دریائے سندھ میں توسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے سندھ میں توسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 1,75,000 کیوسک، جبکہ پانی کا اخراج 1,70,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی اور مقامی انتظامیہ الرٹ ہے. ممکنہ سیلاب صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کی جانب سے لوئر دوباری آب کچا کوہ کے مقام پر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عمر حیات سہو.
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया खानेवाल ने मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए पेशगी तैयारी मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिला में रेस्क्यू 1122 की जानिब से नहर लोअर 2 बारियाब कच्चा खूह के मकाम पर फर्जी मशकों का इनकाद किया गया। DC खानेवाल, AC खानेवाल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने मशकों का मुआयना किया। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, महकमा नहार, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, म्यूनसिपल कमेटी, सोशल वेलफेयर, वापडा, हाईवेज और महकमा पुलिस ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 की जानब से सैलाब में फंसे अफराद के हंगामी इनखला, डूबते अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिली का भी अमली मुजाहरा किया गया। DC खानेवाल का कहना था पूरे पंजाब में प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइजेज जारी हैं। आज खानेवाल में हमने रेस्क्यू 1122, हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस, जो भी महकमा जात हमारे फ्लड में जिनकी प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ती है और जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनके आज हमने यहाँ मॉक एक्सरसाइज की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। ये जी आज हमने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अपनी मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया है, जिसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन, सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक सब ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस हमारी मॉक एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हम तमाम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और अपनी तैयारियों का जायजा ले सकें। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने महकमों की जानिब से लगाए स्टॉल्स, रजिस्ट्रेशन कैंप्स, मशीनरी और अद्वियात का भी मुआयना किया। कैमरामैन ज़ाहिर हुसैन के साथ उमर अयाद सऊद, सच न्यूज़, कच्चा खूह। और इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जबान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब से टाइगर फोर्स बनी है, ये टाइगर फोर्स का कहते हैं, वो हमने एक वेब पोर्टल बनाया था, उस पर लोगों ने रजिस्टर किया है। मैंने कल भी इनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो हम उसके सबूत दे देंगे। वेब पोर्टल पे लोगों ने नाम जरूर डाले हैं, रजिस्टर वो हुए हैं जो इनकी तहसीलों और जिलों से इनकी तंजीम ने नाम भेजे हैं। लिहाजा आप उस टाइगर फोर्स का मैं बता तो दें, कोरोना में उसका क्या रोल रहा, आज तक उस टाइगर फोर्स ने कहां कोई इमदाद पहुंचाई, कहां लोगों को अवेयरनेस की, और आज लोकस का मुकाबला, टिड्डी दल का मुकाबला करने निकले हैं। इनके पास किसी मसले का हल नहीं है, ये बर वक्त फैसले नहीं करते। और टाइगर फोर्स को भी आज हमने टोटल इसको बिल्कुल मुस्तरद किया है। स्टील मिल्स के मुलाजमीन को निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा स्टील मिल के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, और आज भी इमरान खान साहब की टीम में, उनके गिरदोनवा में वही लोग बैठे हुए हैं जो स्टील मिल के ऊपर बहुत पुरानी नजर रख के बैठे हैं, उसकी जमीन के ऊपर। ये वही थे जो कल मुशर्रफ के दौर में भी स्टील मिल को प्राइवेटाइज करके उसकी जमीन खाना चाहते थे। आज फिर मुख्तलिफ नामों से वही काम हो रहा है। इस हुकूमत ने तो कहा था, असद उमर साहब ने तो फरमाया था कि स्टील मिल के मुलाजमों, मेरी ये तकरीर संभाल के रखना, अगर हुकूमत ने इस मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो मैं PTI छोड़ के आपके साथ खड़ा हूंगा। आज स्टील मिल के मुलाजम असद उमर की तरफ देख रहे हैं। इस हुकूमत ने कहा था कि हम स्टील मिल, हम रेलवे, हम PIA, ये जो घाटे में इदारे हैं, इन इदारों में आला बोर्ड लाएंगे और उन बोर्ड्स के जरिए कॉम्पिटेंट बोर्ड्स लाएंगे, अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव लाएंगे और इन इदारों को मुनाफा बख्श बनाएंगे। आज कौम पूछती है, हजूरे वाला 20 महीने में आप स्टील मिल का बोर्ड तश्कील नहीं दे सके, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बनाया। PIA के अंदर तो आपने एसेंशियल सर्विसेज लगा के वहां तो आपने सरकारी मुलाजिम बिठा दिए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गलत है, लेकिन आपको स्टील मिल की रिवाइवल की तौफीक नहीं हुई। और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, यानी सारे जहान का खराबी उन्हीं मजदूरों में है। 1.5 साल से, अगर हमारी गलती थी, मुस्लिम लीग की गलती थी, माजी की किसी हुकूमत की गलती थी, आप तो गलतियां दुरुस्त करने आए थे। कौम को बताएं तो सही पहले कि आपने उस मिल को चलाने के लिए, ठीक करने के लिए, घाटे से निकालने के लिए क्या किया। आंसर इज नथिंग। और फिर कहते हैं कि जी दुनिया में तो जी ये 3,000 टन की मिल है, 10-10 हजार टन की मिल है, 10 लाख टन की मिलें चल रही हैं। तो हुजूरे वाला आप इस मिल को फिर क्यों बेच रहे हैं? और हम नहीं बेचने देंगे, हम अपने मजदूरों के साथ खड़े होंगे। आज की APC में ये भी फैसला हुआ कि मुल्क में बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। आज हमारे शुरका ने इस पे बड़े सीरियस कंसर्न का इजहार किया कि हमारी हुकूमत, खासतौर पे पंजाब हुकूमत बेबस है।
آئے دن اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور حکومت بے بس ہے. چینی پہ کمیشن بنایا کہ ریٹ بڑھا کے پچھلے اسی سال ریٹ بڑھا کے شوگر ملوں نے، اور انہوں نے دھاڑی لگائی ہے، ٹانکا لگایا قوم کو کوئی 100 150 200 ارب کا، اور کمیشن بن گیا. کمیشن نے رپورٹ دے دی. پہلی رپورٹ آئی کہ جناب اس سال میں 2019-20 میں یہ جو آخری مہینوں میں چینی کے اندر فراڈ ہوا ہے اس کا احتساب کیا جائے. جب اپنے لوگوں کے نام آ گئے پھر اس پانی کو گدلا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں 5 سال کا احتساب کرو. بالکل کرو. مظفر گڑھ کے علاقے سناوا میں ایم پی نیاز خان نے محکمہ انہار اور پولیس کے ہمراہ مختلف نہروں کا دورہ کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں منیر حسین. ایم پی نیاز خان گشکوری نے نالا خداداد اور کوٹی نالا سمیت مختلف نہروں کا دورہ کیا. ایکس سی این محکمہ انہار محبوب رحمانی، ایس ڈی او محکمہ انہار اور ان کی ٹیم ایس ایچ او تھانہ سیناوا محبود کوٹ بھی ہمراہ تھے. غیر قانونی موگا جات کٹس اور پانی چوری کی روک تھام اور ٹیل تک کسانوں کو نہری پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آپریشن کیا گیا اور غیر قانونی موگا جات بند کرا دیے گئے. اس موقع پر ایکس سی این محکمہ انہار کا کہنا تھا کہ جات ٹوٹے ہوئے ہیں یا اوور سائز لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی رپورٹ بناتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے تاکہ ٹیل تک پانی پہنچ سکے. ان کی ایف آئی آریں بھی درج کراتے ہیں. ایس ایچ او صاحب بھی موجود ہیں. پھر ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی جلد از جلد ایف آئی آر کا اندراج کریں تاکہ پانی چوری رک سکے. پہلے بھی ایم پی نیاز خان کشکوری کا کہنا تھا کہ چھوٹے کاشتکاروں کا حق کسی کو نہیں کھانے دیں گے. پاکستان کا طارق صاحب کا یہ ویژن تھا اور ہماری حکومت کا یہ ویژن تھا. اس کے لیے میں اور پلس میرے جتنے پارلیمنٹرین دوست ہیں، ہمارا یہ ویژن ہے انصاف دلوانا اور کوشش کرنا اور موقع پہ جانا. اور ہم نے آ کر یہاں دیکھا ہے بہت سارے چور، پانی چور جو معزز ذمہ دار بنے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں. یہ غریب لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں نے بھی ہمیشہ آپ کو ووٹ دیے ہیں. کاشتکاروں نے ایم پی نیاز خان گشکوری اور محکمہ انہار کے افسران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ٹیل تک پانی پہنچایا اور غیر قانونی موگا جات کو بند کرایا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز سیناوا. نیکی کی ٹوکری سے جہاں سفید پوش طبقے کی ضروریات ڈھکے چھپے انداز میں پوری ہو رہی ہیں، وہیں پر شہری سچ کی اس کاوش کو خوب سراہا بھی جا رہا ہے. انشاءاللہ بفضل خدا اس نیکی کی ٹوکری کی وجہ سے اگر کوئی ایک دو غریب کو کوئی ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے تو آپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنے گی. جو سچ ٹی وی والوں نے نیکی کی ٹوکری کا جو اقدام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. اس میں سفید پوش خاص طور پہ غریب لوگ بہت زیادہ مستفید ہوں گے. سچ ٹی وی نے جو یہ بہت اچھا اقدامات نیکی کی ٹوکری کو سر انجام دیا ہے، ہم ان کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہیں. غریب عوام کو جے رہنے سے بہت اچھا ریلی مسی انہیں کو ڈوٹ ٹائم دا کھانا بھی مل ویسی. یہ ایسا سچ ٹی وی والے نے بہت شکریہ ادا کرنے. سکھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کا گھروں میں بیٹھنا دوبھر ہو گیا ہے. شہریوں نے تفریح کے لیے نہروں کا رخ کر لیا ہے. سکھر میں سورج آگ برسانے لگا. گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. ایک طرف شدید گرمی اور گرم ہوائیں چلنا شروع ہوئی تو دوسری طرف سیپکو نے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا. دن رات کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو بے حال اور ذہنی مریض کر دیا ہے. گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے بڑوں اور بچوں نے نہروں اور دریاؤں کا رخ کر لیا ہے. پابندی کے باوجود لوگ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہروں میں نہانے لگے ہیں. اس موقع پر نہانے والے بچوں نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پڑا ہے گھر پہ لائٹ نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہیں، گرمی بہت ہے، اس وجہ سے ادھر آ رہے ہیں. سمجھ گئے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے. گھر پہ جاتے ہیں تو گرمی ہوتی ہے، گھروں پہ لائٹ نہیں ہے، ادھر آ جاتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں. ٹھنڈا پانی ہے، بہت گھر میں بیٹھے بیٹھے کے بور ہو جاتے ہیں. سکھر کے شہریوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تفریح پارکس اور واٹر پارکس کی بندش کے بعد تفریح کے لیے دریائے سندھ سے نکلنے والی نہروں کا رخ کر لیا ہے. بڑے اور بچے نہانے کے دوران خوب انجوائے کرنے لگے. علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.